गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हमने अपना पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ पहला चैप्टर आपके अच्छे से समझ आया होगा। पहले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है केस स्टडी वगैरह ध्यान से पढ़ी होगी, लेकिन किसी बच्चे ने अभी भी केस स्टडी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछी है। जो पहले चैप्टर में जितनी भी केस स्टडी है आपको उन केस स्टडी के बारे में पढ़ना है और प्रॉब्लम को पूछना है। ठीक है, आज हम एक नए मेथड से पढ़ेंगे। आज हम बोर्ड पे ना पढ़ के अपनी बुक जो है हमारी उसकी हेल्प से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केस स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने बुक को उठाया है। बुक की हेल्प से हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि जो हमारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो बिजनेस की जो संस्था है उसकी शुरुआत कैसे होती है। फॉर्म्स यानी कि निर्माण या शुरुआत होना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। ए बिजनेस एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एंगेज इन सम बिजनेस, जो किसी बिजनेस में व्यस्त है। कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो कोई ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो एंटरप्राइज है, बिजनेस की जो उद्योग है वो क्या है? हमारे बिजनेस की यूनिट से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, जो बिजनेस एंटरप्राइज होती है इनको कितने भागों में बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। यानी कि हम जो आज पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस की कोई भी संस्था है, बिजनेस कैसे शुरू होता है। ठीक है, तो बिजनेस की जो संस्था है वो कितने तरह की होती है? ये 3 तरह की होती है। एक हमारी प्राइवेट, ठीक है, दूसरी हमारी पब्लिक सेक्टर, तीसरी हमारी जॉइंट सेक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। क्या देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है? जो क्या होती है? द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन, जो कि अपनी है, खुद की, कंट्रोल, जिस पे हमारा कंट्रोल है, और जो जिसको कौन संभाला है? प्राइवेट इंडिविजुअल, जिसको कोई अकेला आदमी संभाल रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाती है। यानी कि कोई भी संस्था जो हमारी अपनी है, हमारा ही कंट्रोल है, ठीक है, हम ही क्या कर रहे हैं? उसको संभाल रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाएगी। दीज एंटरप्राइज वर्क द मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाने का। क्या है? पैसा कमाने का है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, विप्रो है, ये सब क्या है? हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। एक बार फिर समझे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब है जो हमारी कंपनी है उसमें कंट्रोल भी हमारा ही है, उसको संभाल भी हम रहे हैं। ठीक है, किसी ना ही तो कोई गवर्नमेंट का दखल अंदाजी है, ना ही किसी और आदमी की दखल अंदाजी है, वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाएगी। ठीक है, जिसमें हम केवल क्या कर रहे हैं? मेन मोटिव क्या होता है हमारा? प्रॉफिट कमाने का होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्या है हमारी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक सेक्टर। जो बिजनेस क्या है, इसको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा? ये तो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, वो क्या कहलाएगी? हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाएगी। यानी कि कोई भी बिजनेस, वो संस्था जिसको कौन संभाल रहा है, या तो केंद्र सरकार संभाल रही है या राज्य सरकार संभाल रही है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी चला रहा है, वो क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाएगी।
यानी कि सीधी सीधी बात यह है जो गवर्नमेंट के अंडर में है वो क्या हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। जैसे हमारी सेल, गेल, LIC, ये सब हमारी क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अब बात आती है किसकी, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की। देखो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होता है, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज जॉइंटली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर संभालते हैं। वो संस्था जिसको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, इनका जो मैनेजमेंट होता है डे टू डे का वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के हाथ में होता है, लेकिन जो कंट्रोल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वे कौन होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। जैसा एग्जांपल मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरीज, ये सब हमारी आती है इसके अंदर। ठीक है।